गीदड़ हो, आप लोग हमें भी गीदड़ समझते। ये लोग 13 जमाते क्या 26 जमाते क्या 100 जमाते भी आ जाएंगे ना तो इमरान खान का ये बाल भी नहीं उखाड़ सकते। आप इतनी हिम्मत है, आप सामने से आके मुकाबला करें ना। जनरल बाजवा, DJISI, आपने जो करना है कर ले। हम यहाँ खड़े अपने वीगो डाले, बेचे गोलियां बेचे, हमें मारे, हमारे सीनों पे मारे। ये लोग चाहते थे हम बूट चाटे जाके अमेरिका के, हम उनकी गुलामी करें। हम क्यों करें भाई, हम कब तक ये सारी जिंदगी गुजारेंगे? इससे अच्छा है कि आप हमें गोलियां मारें, ये दफा हमें खत्म करें, ये मुल्क अमेरिका को दे दें। वो क्लैरिफाई करें कि ये जो वाकया हुआ है कैसे हुआ है, क्योंकि वो तो ISI ने DJISI है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। नाज़रीन, इस वक्त कारकुनान के जो जज्बात हैं वो दीदनी है। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन थी और आपने अब रेड लाइन पर हमला किया, अब आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। हम कारकुनान के जो जज्बात हैं उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज खान साहब पर हमला हुआ, इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और अरशद शरीफ और इमरान खान साहब के पर दोनों जिस तरह से शूट किया गया, इन दोनों वाक़यात में कितनी मुमासलत है? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह की ज़ात पाक का ख़ास करम है कि उन्होंने मेरे लीडर की जान बचाई है। इसके बाद मैं हैंडलर्स को, इम्पोर्टेड हुकूमत को और न्यूट्रल्स को ख़ास तौर पे ये पैगाम देना चाहती हूँ कि इसके बाद खान साहब और उनकी पूरी कौम पूरी क़ुव्वत के साथ निकलेगी। ये आपकी सियासत के ताबूत में आखिरी कील था जो कि आपने खुद ठोक दिया है। आप लोग बेनकाब हो चुके हैं। अगर इमरान खान के हौसले आप इस तरह से पस्त कर सकते ना, तो वो शेर का बच्चा जिस दिन डायरी लेके वज़ीर आज़म ऑफिस से निकला था, उसके बाद बनी काला से एक कदम बाहर ना निकालता। 5-6 महीनों से खान साहब ने एक दिन रेस्ट नहीं की है। हर शहर जाके उन्होंने एहतजाज किया है, जलसे किए हैं। इस तरह लोगों के हौसले पस्त नहीं होते। आप लोग खुद भी गीदड़ हो, आप लोग हमें भी गीदड़ समझते हो, लेकिन आज लिबर्टी में जिंदा दिलाने लाहौर ने आपको साबित कर दिया है कि हम इमरान खान के साथ पूरी कुव्वत से खड़े हैं। और आप इन सब लोगों से पूछ सकते हैं कि किसी लीडर ने हमें आने को नहीं कहा। ये कौम खुद आई है, अपने लीडर की मोहब्बत में आई है, अपने मुल्क की मोहब्बत में। अपने लीडर की मोहब्बत में आई है। हम बाकी कारकुनान से भी जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। ये इस कौम की दुआएं हैं, माओं की दुआएं हैं कि उन्होंने इमरान खान को अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दी है। और जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। ये लोग 13 जमाते क्या 26 जमाते क्या 100 जमाते भी आ जाएंगे ना तो इमरान खान का ये बाल भी नहीं उखाड़ सकते। वो इंसान अब और ज़्यादा ताकत से और पहले से ज़्यादा जज्बे जुनून के साथ आएगा और पहले से ज़्यादा इनको जो है ना, मैं कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करना चाहती पर इनकी बैंड बजा के रख देगा। इन लोगों को पता नहीं है, ये लोग छुप के बैठे हैं। आप में इतनी हिम्मत है, आप सामने से आके मुकाबला करें ना। और न्यूट्रल्स ने आज साबित किया है और मैं बिल्कुल नहीं डरती। मेरा भी जो आपने उखाड़ना है ना, ये कौम मेरे साथ है, हम सब साथ हैं। मैं आप लोगों से बिल्कुल नहीं डरती। जनरल बाजवा, DJISI, आपने जो करना है कर ले। हम यहाँ खड़े अपने वीगो डाले, बेचे गोलियां बेचे, हमें मारे, हमारे सीनों पे मारे। इन लोगों ने इमरान खान के पाँव पे गोली नहीं मारी, इन्होंने पूरी कौम के खून को ललकारा है। और आज हमें किसी लीडर ने नहीं बुलाया, आज हमें किसी ने कॉल नहीं थी। कौम अपनी मर्जी से आई है। आप 75 साल आपने हमारे पे हुकूमत की है। जनरल हमीद गुल ने बता दिया था कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से हुकूमत करती आ रही है और अब अवाम जाग गई है। औरतें तो महीनों के साथ महीने के बच्चों को लेके आई हुई हैं। बहुत पहले बता दिया था, उसके बावजूद भी खान साहब 3.5 साल उसी सिस्टम में हुकूमत करते रहे। नहीं, उसी सिस्टम में हुकूमत नहीं करते रहे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो पहले दिन से था वो आज तक है। वो उस चीज़ को वो पहले दिन से करते रहे। अगर इन लोगों ने, आपको क्या लगता है इन लोगों ने इमरान खान को क्यों हटाया? क्योंकि इमरान खान उनकी बात नहीं मान रहा था। इमरान खान ने खुले आम अमेरिका को एब्सोल्युटली लौट का है। ये लोग चाहते थे हम बूट चाटे जाए अमेरिका के, हम उनकी गुलामी करें। हम क्यों करें भाई, हम कब तक ये सारी ज़िंदगी गुजारेंगे? इससे अच्छा है कि आप हमें गोलियाँ मारें, एक दफ़ा हमें ख़त्म करें, ये मुल्क अमेरिका को दे दे, नाम कर दे उसके कि ये लो भाई हमें पैसे दो, तुमने मुल्क रखो, हमारी जान छोड़े। अल्लाह ताला ने इन जैसे लोगों के लिए फिरौन को जो है ना मिसाल बना के भेजा हुआ है। लेकिन फिर भी ये लोग इतने अंधे हैं, इतने बहरे हैं, गूंगे हैं कि इन्हें दौलत के नशे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। जनरल मुशर्रफ की आप एग्जाम्पल ले लें, आप फिरौन की एग्जाम्पल ले लें। इन्हें लगता है कि सारी जिंदगी यहाँ पे रह गए, इन्होंने कब्रों में नहीं जाना। जरदारी को क्या लगता है, नवाज शरीफ को क्या लगता है, बाजवा को क्या लगता है, सारी जिंदगी ऐसे रहेगा? नहीं, सारी जिंदगी में ऐसे रहोगे और तुम पे अल्लाह का कहर नाजिल होगा। और ये मेरी बद्दुआ है, पूरी कौम की बद्दुआ है। आप नाज़रीन, ये कारकुनान छीन के लेंगे आजादी, हक हमारा आजादी, छीन के लेंगे आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी। ये जो दहशतगर्दी है, हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है ये नारा लगाएंगे। इमरान खान के पीछे दहशतगर्दी है, इसके पीछे हक हमारा आजादी, इम्पोर्टेड हुकूमत कौन बचाएगा पाकिस्तान? मेरा एक सवाल है DJISI से कि आज आप कॉन्फ्रेंस
करेंगे इस वाक़े के बाद? क्या आज आप आके बताएंगे अवाम को कि ये जो कुछ हुआ है? क्योंकि आपको बहुत शौक हो रहा है, आजकल 75 साल की हुकूमत में इन लोगों ने पहली दफ़ा कॉन्फ्रेंस किया है। मेरा उनसे सवाल है कि क्या वो आएंगे आप वो आवाम, क्योंकि वो उनका तो कहना है कि उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है अब तक, तो पहले उनका ताल्लुक था कि आज वो क्लैरिफाई करेंगे कि जो वाक़या हुआ है कैसे हुआ है? क्योंकि वो तो ISI में DJIS आए हैं। एक और नाजरीन यहाँ पर जी मैं आपका सवाल लेता हूँ। यहाँ पर ये इतना मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, ये जो वर्दी है इसको जो मर्जी कह लें, लेकिन ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि ये मेरे टैक्स के पैसे से है, इस कौम के टैक्स के पैसे से है। ये जो सुबह शाम लुकमा मुंह में डालते हैं वो मेरे टैक्स के पैसे का है। याद रखना, ये वर्दी भी मेरी है, इस फौज में इस आर्मी में मेरे भाई हैं, मेरा खून है। आइन और कानून की जब पासदारी होगी तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा। हम कारकुनान के जज्बात मजीद जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। हमें ये नहीं कहना चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे भी शदीद दुख है, तकलीफ़ है कि ये गुंडागर्दी, इसके पीछे वर्दी जो कुछ भी है, मैं कहता हूँ ये वर्दी मेरे टैक्स के पैसे की है, तो मैं ये बात क्यों कहूँ? मुझे इनसे हिसाब लेना है कि मेरा टैक्स का पैसा आपने गलत जगह पर क्यों सर्व किया। मेरा ये सवाल है बाजवा से, आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि अब पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज का किरदार नहीं होगा, तो अब से पहले था? बस इस सवाल का मुझे जवाब देना। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, आपको जवाब देना होगा, अगर पहले था तो किस कानून के तहत था, अब नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल तो आपको किसने रोका? या आपने कोई आइन में तब्दीलियाँ करवाई, आर्टिकल चेंज हुए? ये बताना होगा। ये कौम सवाल कर रही है, मेरा सवाल नहीं है। मैं आवाम पूछती है आपसे। और वीको डाला भेजे, ये मेरी शक्ल देख ले, वीको डाला भेजे, मारे भी गोलियां। नाजरीन इस वक्त जो डर था वो खत्म कर दिया। सर पे कफन बांध के गोली मार के मारने मैंने अपनी माँ को घर में बता दिया है कि मैं सर पे कफन बांध के निकली हूँ, मुझे कोई खौफ नहीं है। ये मेरे मुल्क की जंग, इमरान खान लड़ सकते हैं, हम क्यों नहीं लड़ सकते? वो हमारे लिए लड़े ना। अब ये 70s 80s की हुकूमत नहीं है कि हम टीवी देखेंगे, जो टीवी पे होगा हम मान जाएंगे, जो आप चैनल पे मर्जी पैसे देकर लिफाफी साफियों से चलवाएंगे। अब ये वो हुकूमत नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। आपके चैनल से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ये सेंसर किए बगैर चलाइएगा, क्योंकि मीडिया ये चलेगा, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये मुल्क, ये धरती, ये फौज, ये वर्दी सब मेरे टैक्स के पैसे का है। हमें इसकी हिफाजत करनी है। नाजरीन, ये थे कारकुनान के जज्बात। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए।